हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा, या थोड़ा नाटकीय बना के कहना पड़े तो ये कहूंगा कि आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। अब ये दिमाग के परखच्चे उड़ाने वाली बात क्या है दोस्तों? ये चांदी के मार्केट से संबंधित है। आपने पिछले कुछ दिनों पहले, 2 या 3 दिन पहले, यह सुना होगा कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने चांदी के फंड ऑफ फंड में नए इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है। उसके पहले आपने सुना होगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी वही काम किया। उसके पहले आपने सुना होगा कि कोटक म्यूचुअल फंड ने भी चांदी के फंड ऑफ फंड में नया निवेश लेने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि ये सारी कंपनियां एक एक करके फंड ऑफ फंड जो है चांदी का, उसमें नया निवेश क्यों नहीं ले रही? वही मजे की बात है कि यही म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने चांदी के ईटीएफ में नया निवेश ले रही है। तो ये मसला क्या है? एक ही कमोडिटी जो कि चांदी है, उस पे दो अलग अलग नीतियां कैसे? ये दोगली नीति क्यों? एक तरफ चांदी के फंड ऑफ फंड में ये म्यूचुअल फंड कंपनियां पैसे लेने से इनकार कर रही हैं, नया निवेश लेने से इनकार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यही म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने ईटीएफ में नया इन्वेस्टमेंट ले रही हैं। ये पूरा मसला मैं आपको समझाता हूं, और ये मसला आपको कहीं दूसरी जगह समझने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से जो मौजूद लोग हैं, उनसे मैं सुबह से बातचीत कर रहा हूं, उनको भी ये विषय समझ में नहीं आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है? और मानने को तैयार नहीं कि कोई स्कैंडल हो सकता है। हमने कुछ वर्ष पूर्व पहले देखा था कि एनएससीएल करके जो कमोडिटी एक्सचेंज था, उसमें कितना बड़ा स्कैंडल मिला था। उसके पहले 2022 में निकल का जो मार्केट था लंदन में, उसमें कितना बड़ा स्कैंडल निकला था एलएमई में, लंदन मेटल एक्सचेंज में। उसके पहले हमने अपने इंडिया में एमसीएक्स का स्कैंडल देखा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि बहुत गहराई से इस विषय में यदि कूदें, तो मुझे लगता है, मेरा आकलन है कि कहीं ना कहीं इससे स्कैंडल की बू आ रही है, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं कि सेम म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही कमोडिटी चांदी के लिए दो अलग अलग नीतियों पे चल रही है, दोगली नीतियों को अपना रही है। अब समझते हैं ये फंड ऑफ फंड क्या है और ईटीएफ क्या है, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, फंड ऑफ फंड जो होता है, उसका कुछ काम नहीं है। वो निवेशकों से, आपसे और मेरे से पैसा लेती हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए सिल्वर का फंड ऑफ फंड है, ये आपसे और मुझसे पैसा लेती हैं, और ये पैसा लेके ये ईटीएफ के ही सिल्वर में पैसा डाल देती है। तो आप बोलोगे यार ये क्या बेवकूफी वाली बात हुई? सही में बेवकूफी वाली बात है। और आपके मेरे जैसे लोग क्यों मूर्ख बनते हैं, क्यों फंड ऑफ फंड में पैसा डालते हैं जो कि ईटीएफ में ही पैसा डालती है, ये मेरे समझ के बाहर है। एक बार जब आप फंड ऑफ फंड में पैसा डालोगे, तो वहां आपके 2-2.5%, 1.5% जो भी है ब्रोकरेज कटेगा, टैक्स कटेगा। उसके बाद जब ये फंड ऑफ फंड उठा के वही सिल्वर के ईटीएफ में पैसे डालेगा, तो फिर ईटीएफ स्कीम वाले भी अपना एक्सपेंस रेशियो लेंगे, अपना पैसा काटेंगे, जो भी करना है। तो ये डबल टैक्सेशन में आप फंस रहे हो। पर ये स्कैंडल नहीं है, इसमें मेरे को कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है। ये लोगों की मूर्खता है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां फंड ऑफ फंड चलाती हैं और आप लोग उसको जो है उसमें पैसे डालते हो। ये सिल्वर की फंड ऑफ फंड जो स्कीम्स चल रही थी, जो कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई चला रही थी, ये फंड ऑफ फंड के माध्यम से पैसा लेके अपने ही सिल्वर ईटीएफ के स्कीम में पैसा डाल रही थी। अब आपके भी दिमाग में सवाल आएगा कि जब फंड ऑफ फंड में इन्होंने पैसा डालना रोक दिया है, तो फिर ईटीएफ कैसे क्या चल रहा है? ईटीएफ में कैसे निवेश ले रही है? यही मेन मुद्दा है दोस्तों। आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई के नियम के हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी यदि गोल्ड या सिल्वर का ईटीएफ निकालती है, तो जितने रुपए उसके पास में आ रहे हैं, उसका 99% से लेके 99.5% तक
उतने वैल्यू का सिल्वर या गोल्ड उसके पास में फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में। तो यदि मैंने 100 रुपए डाले तो 99 रुपए का गोल्ड या सिल्वर जो है उसको खरीदना पड़ेगा और अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि फंड ऑफ फंड में आपने पैसा नया निवेश लेना रोक दिया, ये कह के कि भाई हम जो है वो चांदी जुटा नहीं पा रहे, क्योंकि चांदी जो है वो मार्केट से गायब है, मिल रही है तो 15% 20% के प्रीमियम पे मिल रही है, 20% के प्रीमियम से। तो हम नहीं चाहते कि निवेशकों को नुकसान हो, इसलिए हम फंड ऑफ फंड को रोक रहे, फंड ऑफ फंड में निवेश, नए निवेश को रोक रहे। तो जब ऐसी स्थिति फंड ऑफ फंड के साथ में है कि वो चांदी नहीं जुटा पा रही है, तो फिर ईटीएफ कहां से जुटा रही है? वही कंपनी की ईटीएफ स्कीम्स कहां से चांदी ला रही है जब मार्केट से चांदी गायब है, जब मार्केट में 20% प्रीमियम पे चांदी मिल रहा है? तब ईटीएफ स्कीम्स, जिसके लिए आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि आपको जो है 100 रुपए का चांदी खरीदोगे, ईटीएफ आप अगर मार्केट में लाओगे तो 99 रुपए का चांदी आपके गोडाउन में होना चाहिए। तो ये ईटीएफ स्कीम कहां से चांदी ला रही है यदि इन्हीं कंपनी की फंड ऑफ फंड जो है वो चांदी नहीं लेके आ पा रही है? ये बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों, जो लोग समझ नहीं पा रहे। कोई पत्रकार लिख नहीं रहा, कोई पत्रकार पूछ नहीं रहा, कोई म्यूचुअल फंड हाउस का मालिक जो है वो बोल नहीं रहा। और ये जो यूट्यूब पे बैठे हुए कंटेंट चोर हैं, जो वीडियो मेरा देख देख के चोरी करके कंटेंट बनाते हैं, इनकी भी बुद्धि में नहीं आएगा, ये भी इस वीडियो से कुछ नहीं उठाएंगे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल चीजों को चोरी नहीं करते हैं। सवाल एक ही पूछा जाना चाहिए, हर पत्रकार ने जिसके पास थोड़ा भी दिमाग है वो हर ये म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ से ये सवाल पूछे कि साहब, यदि आप अपने चांदी के फंड ऑफ फंड के लिए चांदी नहीं जुटा पा रहे हो, तो फिर आप अपने ही ईटीएफ स्कीम्स के लिए चांदी कहां से जुटा रहे हो? और यदि आप नहीं जुटा पा रहे हो तो आप ईटीएफ स्कीम में नया पैसा क्यों ले रहे हो? क्या कारण है कि आप ईटीएफ स्कीम में पैसा ले रहे हो? तो दोस्तों, बहुत गहन ऑडिट करने की जरूरत है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। नियम ये बोलता है कि गोल्ड के ईटीएफ स्कीम्स जो भी कंपनीज ने लॉन्च की हैं, हर 6 महीने में उसका ऑडिट होगा। चांदी पे भी वैसा ही नियम होना चाहिए। चांदी के मार्केट में अभी तक इतनी तेजी आई नहीं थी कि लोग इस तरीके के सवाल पूछे, पर गोल्ड में जो है बहुत मतलब शुरू से ये नियम रखा गया। तो आई होप कि चांदी में भी यही नियम लागू होगा। अब सवाल ये उठता है कि चांदी तो पिछले 6 महीने में भागी है, या कह लीजिए कि पिछले 3 महीने में चांदी की मार्केट में मेन आग लगी है। चांदी जो भागा है पिछले 3 महीने में भागा है, और उसमें भी पिछले 1 महीने में तो एकदम रॉकेट सिंग हो गया, वो रॉकेट की तरह भागा। तो कब ऑडिट कराओगे आप? ये सेबी कब ये सारी म्यूचुअल फंड हाउसेस की ऑडिट करेगा और उनके गोडाउन में पता करेगा? थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शन निकालेगा सेबी या आरबीआई कि जाओ इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के गोडाउन में चेक करो कि अगर मान लो ये 1000 करोड़ का ईटीएफ स्कीम चांदी में चला रही है, तो क्या इनके पास में 1000 करोड़ के आसपास के वैल्यू का चांदी फिजिकली रखा है कि नहीं रखा है? इनके गोडाउन में है कि नहीं है? ये कोई अभी जांच नहीं रहा, और ये ईटीएफ स्कीम में सिर्फ इसी तर्ज पे पैसा ले रहे हैं कि भैया कल ना, आज नहीं तो कल चांदी के दाम नीचे गिरेंगे, और चांदी और बढ़ गई तो, और गोडाउन में इनके नहीं रहा चांदी तब। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मेरे जैसे पत्रकार अगर सवाल उठा रहा है तो ये सेबी और आरबीआई के भी ऑफिशियल्स के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये जितने आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, ये जितने म्यूचुअल फंड हाउसेस जो ईटीएफ स्कीम्स रन कर रहे हैं चांदी के, क्या इनके गोडाउन में उतनी चांदी है कि कल को यदि मेरे जैसा निवेशक या आपके जैसा निवेशक पहुंच गया कि नहीं, मुझे चांदी जो है वो फिजिकली सेटल करना है, मुझे नहीं चाहिए रुपया, मुझे आप मेरे पास में यदि 10 किलो चांदी का मैंने खरीदा तो मुझे 10 किलो अपनी चांदी चाहिए, तो क्या ये 10 किलो चांदी प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या ये है इतना चांदी उनके पास में? और ऐसे लाखों यदि निवेशक पहुंच गए तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए क्या इनके पास में चांदी है? सब चुप है,
सब मौनी बाबा बन गए। सुबह से जितने भी लोगों से मैंने बात किया उनके सर घूमने लग गए। कई लोगों ने तो मेरे को कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं स्टॉक मार्केट जिसमें मैंने मैसेज डाला है, लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, फंड ऑफ फंड बेच दे क्या? मैं बोला भाई बेच दोगे तो क्या मिलेगा हाथ में? ये तो चाहते ही है कि बेच के आप लोग निकल जाओ। जितना बेचोगे उतना कम क्वांटिटी इनको रखना पड़ेगा चांदी। तो मैं तो नहीं बेच रहा हूं, मैं अपनी चांदी पे बैठा हूं। ठीक है, मैंने लिया भी बहुत कम रेट में था, जब 102 103 पे ईटीएफ चल रहा था। आज 160 के आसपास में, उसके ऊपर ही है। तो मैं तो 60% का मेरे को लगभग रिटर्न मिला हुआ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु सवाल ये है दोस्तों, मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि भाई ऑडिट कब होगा इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के गोडाउन का, कि इनके पास में चांदी है कि नहीं है। यदि चांदी नहीं है तो ये ईटीएफ स्कीम अपनी कैसे रन कर रहे हैं? और यदि चांदी है तो फिर ये फंड ऑफ फंड में पैसा नया लेना इन्होंने क्यों बंद किया? ये दोगली चीज क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? एक ही चांदी की कॉमोडिटी पे दो अलग अलग मापदंड जो है इस सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना रहे। इसमें बहुत बड़ा दाल में कुछ काला है। अब ये कहेंगे, मुझे ये भी मालूम है क्या जवाब देंगे। ये बोलेंगे कि ईटीएफ स्कीम्स हम बंद नहीं कर पाए क्योंकि लीगली पॉसिबल नहीं था। अरे भाई, लीगली क्यों नहीं पॉसिबल था? ये बोलेंगे नहीं, ईटीएफ तो स्टॉक मार्केट में जैसा ट्रेड होता है वैसे ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है। हाँ तो होता है, बिल्कुल सही बात है, ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है। पर जो ऑलरेडी ईटीएफ हैं उनका ट्रेड होना एक बात है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है। पर नए ईटीएफ की यूनिट क्रिएट करना, नया निवेश लेके नया पैसा लेके, वो दूसरी बात है। और यदि आप नया पैसा ले रहे हो, नई यूनिट क्रिएट कर रहे हो, तो उतना आपके पास में, आपके गोडाउन में चांदी होनी चाहिए। यदि आपके गोडाउन में उतनी चांदी नहीं है तो फिर आप ये नई ईटीएफ की यूनिट कैसे निकाल रहे हो? आपको तुरंत स्टॉप करना चाहिए नए सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट में, जैसे आपने फंड ऑफ फंड में किया है। यहां क्यों नहीं कर रहे? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सके, वो वीडियो को आप पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक भी म्यूचुअल फंड स्कीम का सीईओ सामने नहीं आया है, उसने ये नहीं बताया है कि फंड ऑफ फंड में हमने नया निवेश बंद कर दिया है, परंतु हम ईटीएफ स्कीम में क्यों नया निवेश ले रहे हैं। इस चीज पे सफाई आना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, मैंने जैसे आप लोग को बताया पिछले 4-5 महीनों में कि मैंने कहां कहां निवेश किया है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया। 3 मुख्यतः मैंने निवेश आपको बताए थे जहां मैंने निवेश किया। एक तो चांदी, सिल्वर का ईटीएफ, जिसपे आज का ये वीडियो भी है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर सिल्वर ईटीएफ में मैंने इन्वेस्ट किया है। दूसरा हांगकांग टेक ईटीएफ जो है, ठीक है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा मैंने आपको बताया था 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कि मैंने एफएमसीजी के ईटीएफ लिए हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से जीएसटी में कट किया गया, तो एक ही सेक्टर जिसमें मुझे काफी उछाल नजर आ रहा है, आ सकता है, वो है कंजम्पशन का सेक्टर। तो कंजम्पशन रिलेटेड जो है वो स्टॉक्स भागेंगे ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने ईटीएफ खरीद लिया, कंजम्पशन का एफएमसीजी का ईटीएफ मैंने खरीद लिया। दोस्तों, मैं जल्द ही एक पेड वीडियो लाने वाला हूं, शायद अगले हफ्ते सैटरडे या संडे को लाऊं, यदि मेरी तबीयत ठीक रही तो। और उसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं और कहां निवेश कर, और मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूं कि बहुत कम लोगों को ये माध्यम पता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। जो पेड वीडियो रहेगा वो आपको चैनल पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आप मुझे 9860317209 पे मैसेज भेज सकते हैं। वो सिर्फ लिंक उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पेमेंट करेंगे, और 300 रुपए है उस वीडियो का चार्ज। ये नॉलेज पर्पस के लिए, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ये जो यूट्यूब पे कचड़ा परोस रहे हैं लोग आप लोगों को स्टॉक्स की टिप्स दे दे के, ये कचड़ा परोसने का काम मेरा नहीं है। यदि मैंने चांदी में इन्वेस्ट किया तो मैंने बताया कि मैंने क्यों किया इन्वेस्ट, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप
आप खरीदें, आप नहीं खरीदें, आपकी आपकी इच्छा पे, उसमें मेरा कोई से नहीं है। मैंने यदि हांगकांग टेक ईटीएफ में चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज में यदि मैंने पैसा लगाया तो वो मैंने आपको रीजन बताया कि उसका क्या कारण है। यदि मैंने एफएमसीजी ईटीएफ में पैसा लगाया तो मैंने उसको आपको कारण बताया, मैंने ईटीएफ बताया, मैंने कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं किया, और मैंने कारण बताया आपको नॉलेज पर्पस के हिसाब से। परंतु अब से इन्वेस्टमेंट के जो वीडियोस हैं वो पेड रहेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, और वो चैनल पे आपको मैं शायद ना दूं, या चैनल पे भी शायद पेड रखूं, यदि डालता हूं तो वो स्पेशल इनवाइट जो मुझे मैसेज द्वारा ये भेजेगा, मैसेज भेजेगा कि मैं देखना चाहता हूं, तो सिर्फ उन्हीं को मैं ये वीडियो भेजूंगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बनाता हूं ये वीडियो। आप लोग दो मेन मुद्दे जो आज की वीडियो से लेके जा रहे हैं वो क्या है? पहला ये कि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है मेरी जानकारी में, यदि इसके पहले हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूम, कि एक ही कॉमोडिटी से रिलेटेड दो अलग अलग नीतियां जो है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस बना रहे हैं। एक तरफ फंड ऑफ फंड में इन्होंने नए निवेश को लेना बंद कर दिया है चांदी के, वहीं दूसरी तरफ चांदी की ईटीएफ स्कीम्स में धड़ल्ले से पैसा ले रहे, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए जो है वो आ चुके। तो ये कैसे पॉसिबल है? दोगली नीतियां, पहला ये। दूसरा बड़ा चीज कि ये जो जितने भी ईटीएफ्स हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ जो है वो एक्चुअल फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड होने चाहिए। तो क्या कोई ऑडिट सेबी ने या आरबीआई ने अनाउंस किया है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के गोडाउन का हम ऑडिट करवाते हैं कि ये ईटीएफ के माध्यम से आपसे मुझसे पैसे तो लेने पर क्या उस मात्रा का गोल्ड और सिल्वर इनके पास में है भी, कि सिर्फ ये पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पैसे इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं? तो ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। और जैसा मैंने आपको वीडियो बताया कि अगले हफ्ते वीडियो में बताया कि अगले हफ्ते एक पेड वीडियो में लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें मैं क्या निवेश का माध्यम इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, जो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आप वो वीडियो देखना चाहते होंगे तो मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे एंड हैप्पी धनतेरस। आप में से जिसने भी सिल्वर खरीदा होगा रन अर्जेंटन रन वाला मेरा एपिसोड देख के, शायद वो हैवी प्रॉफिट पे बैठा होगा यदि उसने बेचा नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस।